सिख दे प्रति उपदेश है, वडियाई उस गुरसिख दी है जो आप भी जुड़दा है, दूजियां नूं भी जोड़दा है, जिहड़ा आप भी जपदा है ते दूजियां नूं भी प्रेरदा है। खुद कर लेना भी बहुत वड्डी गल है। सो मेरी बेनती है कि सब नूं प्रेरणा करो कि ये अगले दिन निता प्रति सच्चे पातशाह के दरबार दियां खुशियां प्राप्त करिए और जो दीपमाला का सुंदर दृश्य है उसका आनंद भी माणीए। सिख वास्ते गुरुआं दे गुरपुरबां तो वड्डा कोई पुरब, कोई त्यौहार, कोई दिन दिहाड़ा नहीं हो सकता। सो मैं तो पहला भी बेनती की है कि सिंह सभावां, कलोनियां, मुहल्लियां विच गुरुद्वारा कमेटियां कोल इन्ने पैसे नहीं होंदे कि वो गुरपुरब बहुत शानो शौकत नाल मना सकन। सो उत्थे साडा फर्ज बनदा है जिहड़े असीं उत्थों दे वासी हाँ, वसनीक हाँ, कि जे महाराज ने सानू समर्था दिती है तो असीं बजाए कि अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन, अपने विआह दियां सालगिरह, अपने बजुर्गों दियां बरसियां ते खर्च करिए। जदों असीं गुरुआं दे गुरपुरब मनावांगे, क्योंकि साडे सब तो वड्डे वो ने, साडे दादे पड़दादे वड्डे नहीं है, वड्डे साडे सतगुरु ने। क्योंकि सानू ये सिक्खी उन्हां तो प्राप्त हुई है। जदों उन्हां दे दिन मनावांगे तो सारियां बख्शिशां सानू प्राप्त होणगियां। जिवें साडे बजुर्ग सियाणे कहंदे सी भी जे अमीर धी अपनी होवे ते उहनूं नहीं देना चाहिदा, उहदे नां ते किसी गरीब धी नूं दे दिओ, जिन्नियां ओह अरदासां करेगी कि हे रब्बा जिसने मैनू गरीबड़ी नूं ये सब कुछ दिता है, यदि अपनी धी नूं भी दुनिया के सारे सुख दवी, उहदी अरदास तुहाडी धी दे ज़्यादा काम आएगी। हो सकता है तुसीं अमीर होवो तो धी भी तुहाडी अमीर होएगी, जाओगे हो सकता है अजे भी सस चुक चुक मारे भी तेरा प्यो की लैके आया है। पर गरीब नूं दे दिओगे तो गरीब धी दियां अरदासां तुहाडी धी दे जीवन नूं सुख बख्शणगियां, क्योंकि सुख उहदी गुरु की कृपा विच है, पैसे विच नहीं है। सच्चे पातशाह दियां रहमतां दे पात्र बणीए, आस्तक बणीए। असीं कर्मकांडी जे हो गए हाँ, वहमी भरमी जे हो गए हाँ, आस्था नहीं है साडी। जे साडी आस्था होवे तो असीं किते भी कदे भी गुरु तो दूर नहीं जा सकते। मैं तो रोज़ बेनती करदा कि जिन्हां बच्चिआं नूं तुसी गुस्से हो के बोलते हो कि जी गुरुद्वारे आ गए जी, ये पिकनिक स्पॉट बन गया जी, किसी एक बच्चे नाल गल करके वेखो तो उन्होंने रब जिड्डा वड्डा भरोसा है कि इत्थे आवांगे साडी एडमिशन हो जाएगी, इत्थे आवांगे असीं पास हो जावांगे, इत्थे आवांगे सानू नौकरी मिल जाएगी, इत्थे आवांगे साडी प्रमोशन हो जाएगी। वो आउंदे ही इस करके ने, उन्हां दी बहुत वड्डी आस्था है। असी तो इस करके आने भी साडे बजुर्ग आउंदे सी, सानू आना ही पैना है। पर नहीं, आस्था लैके जदों आओगे झोलियां भरनगियां। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु। हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चाले गुर की चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली।
जो गुर कहे सोई फल मानो, हर हर कथा निराली। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग, परम सन्मान योग, चबर छतर तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच बाला प्रीतम धन धन गुरु हर कृष्ण जी महाराज, तिन्हां वल्लों वरसोए हुए अस्थान ते जुड़ बैठे सतसंगी जनों आओ। सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो शब्द है जिसकी आपां सारियां ने रल मिल के विचार करनी है, उस शब्द दे पावन पवित्र बोल आप जी ने इस स्थान दे बहुत ही सत्कारयोग हैड ग्रंथी सिंह साहिब भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी तो आप जी ने सरवण किए हैं। ये जो अज दे जो बोल हैं, अज दा जो हुक्म है, अज दा जो शब्द है, ये धन धन गुरु रामदास जी महाराज की उस्तत दे विच उचारिया होया भट्ट कलसहार जी की पावन पवित्र रसना तो उचारिया होया इस सवैया जिसका नंबर 12वां नंबर है। धन धन गुरु रामदास जी महाराज की उस्तत दे विच भट्ट साहिबाना ने 60 सवैये उचारे हैं। कुल सवैया की गिनती 123 है। ये आप जी दास तो पहला बहुत सारे विद्वानों तो आप जी सुन चुके हो। सिर्फ मैं एक गल करना चाहांगा, कदी भट्ट साहिबाना दा नज़रिया देखियो, उन्हां दी शरधा देखियो, उन्हां दी भावना देखियो, उन्हां दा अंदर दा जिहड़ा अनुभवी ज्ञान है, क्योंकि अज दे सवैये दे विच अनुभवी ज्ञान की भी गल आ रही है। उन्हां दा अनुभवी ज्ञान देखियो, उन्होंने किस तरीके दे नाल 5 गुरु साहिबाना की सिफत और सलाह दे विच उन्होंने जो रचना है, जो बोल है, जो बाणी है उन्होंने उचारी है, जिन्होंने धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उन्हां दे शब्दां नूं गुरु का दर्जा दे दिता है। धन धन गुरु रामदास जी महाराज का जदों आपां जीवन देखते हाँ तो उन्हां दा जीवन की शुरुआत हो रही है, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ते इत्थों चलदियां चलदियां सिखर की है, सिखर उन्हां दा ये है, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। ये उन्हां दा सिखर है। शुरुआत हो रही है हम रुलते फिरते तो ते बैठे हैं सिंघासन ते बैठा सोडी पातशाह, पातशाह बन के वो विराजमान होए हैं। ये उन्हां दा सिखर है। अज दा जो सवैया उहदे विच भट्ट साहिबान 4 पंक्तियां हैं इस सवैये दियां, लेकिन 4 पंक्तियां दे विच भट्ट साहिबाना की जिहड़ी कलम है ना,
उस कलम ने बाकमाल गुरु रामदास जी महाराज की सिफत की है। पहली पंक्ति है, सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाने। सतगुर खेमा तानिया, इस दी विचार शुरू करन तो पहला मैं तुहाडे नज़रां दे सामने एक राजे दा दरबार उहदा दृश्य लैके आना। एक राजा अपने सिंघासन ते बैठा हुंदा, जिहड़ा दुनियावी राजा है, उहदे सिर दे उपर चंदोवा जां चाननी है वो लगी हुई है, ते उहदे आसे पासे उहदे दरबार दे विच उहदे जिहड़े मंत्री हन जां संतरी हन जां आपां चौबदार कह रहीए, उन्हां दे हत्थ दे विच कोई ना कोई हथियार है। आम तौर ते देखिया जांदा भी उन्हां दे हत्थ विच नेजा है। नेजा उन्हां दे हत्थ विच हुंदा है। जदों दरबार दे विच एंटर करदा वो राजा, ते वो जिहड़े उन्हां दे चौबदार हन, वो नेजा उन्हां दे हत्थ विच है, ते वो उहनूं सलाम करदे हन। उस तो बाद उस राजे नूं जिहड़ा आसरा है, वो आसरा है अपनी फौज का, जिहड़ी उहदी सेना है उहदा आसरा है। हुण तुसीं थोड़ा जिहा इत्थे देखियो, एक राजे नूं सिंघासन ते पहुंचण तक पता नहीं किन्नियां दे कतल करने पैंदे हन। उस जिस चंदोवे दे हेठां वो राजा बैठा होया है, वो जिहड़ा चंदोए दा जिहड़ा कपड़ा है, जे असी उन्होंने दूसरी निगाह ना एक दिव्य दृष्टि ना देखिए, तो उहदा जिहड़ा कपड़ा है, पता नहीं किन्नियां जनता दा कतल करके उन्हां दी चमड़ी उधेड़ के, उन्हां चमड़ी नूं उधेड़ के उन्होंने बुन के उहदा चंदोवा बनिया है। एक राजे की गल कर रहे हैं, दुनियावी राजा, क्योंकि राजे दे सिर दे उपर भी चंदोवा, ते इत्थे पट साहिबान कह रहे हैं कि गुरु रामदास जी महाराज ने भी एक चंदोवा तानिया है। वैसे चंदोवे की गल जेकर देखा जाए, रामकली की वार बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी की बाणी दे विच जदों धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज की सिफत करते हैं, तो वह भी कहते हैं, तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोवा। उग वनो ते आथ वनो चो चक्की कियन लोवा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी सिंघासन ते बैठे हैं, उन्हां दे सिर दे उपर भी चंदोवा है, लेकिन वो चंदोवा केड़ा है? वो चंदोवा है साध संगत जी बख्शिश रूपी चंदोवा। वो चंदोवा है सिफत ते सलाह दा चंदोवा। फिर दोबारा उत्थे आइए, राजे दे चंदोवे दे विचों तुहानू की मिलेगा? तुहानू मिलेगा खुदी बखीली तकबरी, जिन्हों भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज के आगमन के वास्ते उन्होंने वार है। उस राजे दे चंदोवे चो तुहानू मिलेगी नफरत, खुदी बखीली तकबरी। लेकिन एक चंदोवा जिहड़ा धन धन गुरु रामदास जी महाराज ने तानिया होया, उस चंदोवे दे विचों तुहानू मिलेगा सत, तुहानू मिलेगा संतोख, तुहानू मिलेगी दया, तुहानू मिलेगा धर्म, ते तुहानू मिलेगा धीरज। ये गुरु रामदास जी महाराज दा चंदोवा। ये दोवां चंदोवियां दे विच फर्क है। हुण गुरु रामदास जी महाराज ने चंदोवा तानिया होया बख्शिश दा, गुरु रामदास जी महाराज ने चंदोवा तानिया होया सिफतो सलाह दा। दोनों पक्ष आपां लैके चलांगे, क्योंकि बख्शिश रूपी चंदोवे की गल भी विद्वाना ने की है और सिफत सलाह बख्श रूपी चंदोवे की गल भी की है। दोनों के आपां प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब चो लवांगे। महाराज फरमाउंदे सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाने। वो हुण जिहड़ा राजा ना, वो राजा कहंदा कि इस चंदोवे दे करके, इस सैना दे करके, इस नेजियां दे करके जिहड़ी सारी प्रजा है वो मेरे वल होवे। लेकिन गुरु साहिब जी इस जिहड़ा जुग जूथ समाने, ये प्रजा अपने वल तां करना, अपने वल नहीं करना चाहुंदे। कहण तो भाव उन्हां नूं परमात्मा दी सिफत और सलाह दे नाल जोड़ना चाहुंदे हन। जुग जूथ समाने सारे जिहड़े जीव जंतु हन, वो परिपूर्ण परमात्मा दी सिफत और सलाह दे विच जुड़न, एक ओंकार दी सिफत दे विच जुड़न, ना कि वो मेरे नाल जुड़न। ये गुरु नानक दे घर दा
फलसफा है। गुरु नानक साहिब तो पहला जितने भी अवतार आए, मैं बहुत बार बेनती की, उन्होंने लोकाई नूं अपने पैरों के नाल जोड़िया, लेकिन धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने लोकाई नूं निरंकार दे नाल जोड़िया। बार बार गुरु नानक देव जी फरमाउंदे, जपो तां एको नामा अवर निराफल। तुसी गुरु नानक साहिब दी बाणी पढ़ के देख लो, किते भी गुरु नानक देव जी बाणी दे विच ये नहीं आ रहा कि आओ मेरे पैरां नूं हथ लाओ जां। खैर, मैं जी बेनती करना चाहुंदा, हुण इत्थे शब्द आ रहा, सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाने अन पौ नेजा, अन पौ नेजा। हुण गुरु रामदास जी महाराज को नेजा केड़ा है? वो नेजा है महाराज, वो नेजा है ज्ञान दा, वो नेजा है अनुभव दा। ते जेकर टेक दी गल करदे, राजे दी टेक है ओदी सेना, ते गुरु रामदास को टेक है नाम दी। इहदे विच आएगा शब्द, आएगा दूसरी पंक्ति, इहदे को ये शब्द महाराज इस तरीके नाल आपां लवांगे, फिर इहदे अर्थ आउणगे। आओ आपां इहदे शब्दां नाल जुड़िए, इसके अर्थां नाल जुड़िए। महाराज फरमाउंदे, पहली पंक्ति है सतगुर खेमा तानिया, इत्थे रुकना पेगा। इन्नी आपां विचार कर लीए। सब तो पहला इहदे भी मैं अगे चलना, दो हिस्से करा। सतगुर कौन है जी? सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। पहली गल मन विच दृढ़ कर लईए कि जना खना सतगुर नहीं बन सकता। सतगुर सिर्फ उही है जिन्हें उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल अपनी सांझ पाली। जां गुरु नानक साहिब जी कहते सतगुरु कौन है? जिहदे विच परिपूर्ण परमात्मा ने अपने आप नूं टिका लिया। बेशक पंज भूतक शरीर है, लेकिन पंज भूतक शरीरां दे विच ओ परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे ओन, परमात्मा ने अपने आप नूं सतगुर दे पंज भूतक शरीरां दे विच टिका लिया। सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच चाहे तुसी शब्द पढ़ो सतगुरु, चाहे शब्द पढ़ो सतगुरु, चाहे शब्द पढ़ो गुरु, ये तीनों ही शब्द समान अर्थक हैं। इन्हां दे एक अर्थ हैं, एक रंचक मात्र भी इन्हां दे विच फर्क नहीं है। क्योंकि मैं अगले प्रमाण जिहड़े आ वो गुरु शब्द ना देने, इसलिए मैं पहला क्लीयर करता भी सतगुर ते गुरु विच कोई भी फर्क नहीं है। महाराज असी रोजाना पढ़ते हैं, बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी। ये पढ़ गए हैं, सुन गए हैं, पर इस गल नूं ना अंतर आत्मा तो स्वीकार करिए कि गुरु दे विच ये अजमत है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। इस दुनिया ते नहीं, गुरु ता सतगुर ता तैनू परलोक दे विच भी जिहड़े तेरे तो विछड़े होए हन उन्हां दे नाल तेरा मिलाप करवा दिंदा। क्योंकि सतगुरु कौन है? परमात्मा दी दरगाह दा एक वकील है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दड़ाएंदा कट्टे होमे रोग। अंदर दा जिहड़ा हंकार रोग, जिन्हों महाराज कहते होमे दीर्घ रोग है, बड़ा वड्डा ये हंकार दा रोग है जी। दारू पी इस माहे इहदा इलाज है, लेकिन इलाज इहदा तेरे मरण तो बाद नहीं, इस शरीरक जामे दे विच रहिंदियां होया तू इहदा इलाज जिहड़ा महाराज कहते मैं तेनू दसदा वो इलाज की है। किरपा करे जे अपनी गुर का शब्द कमाए, कहे नानक सुनो जनो इत संजम दुख जाए इत संजम। खैर मैं दूसरे पासे आ गए थोड़ा जिहा। महाराज फरमाउंदे जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दिड़ाएंदा कट्टे होमे रोग, कट्टे होमे रोग। एक होर बचन जी, गुरु साडे अंदर दे रोग कटदा है। आसा की वार दा कीर्तन आप जी सुन के गए हो, उहदे विच एक पंक्ति हुंदी है, एक पौड़ी हुंदी है, बचन हुंदा सतगुरु वड्डा कर सा लाही है
सतगुर की जो सिफत करनी है ना तो खुले दिल ना करो, समा कढ़ के करो। सतगुर दे नाल जो जुड़ना ये नहीं कि मैं सतगुर दे नाल जुड़ना भी है तो मैं जाके धंधे भी करने। महाराज कहते तू पहला बाहरले धंधे सारे करिया, वेला हो के मेरे को आ। महाराज कहते सतगुर वड्डा कर साला ही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां सह मेले तां नदरी आईयां, जा तिस भाना तां मन बसाइयां। फिर गुरु करदा की है, कर हुक्म मस्तक हथ तर, विचों मार कड्डियां बुराइयां। ये सतगुर की सिफत है जी। बलिहारी गुर अपने त्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार। ते गुरु अंगद देव जी महाराज का बचन असी पढ़ते हैं, जे 100 चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरु वैसे कौन है? संस्कृत भाषा दे विच गुरु की जिहड़ी परिभाषा पता की है? श्रोतियम ब्रह्म निष्ठम। श्रोतियम का अखरी अर्थ है बहुत विद्वान, जिहदे कोल तुसी गल अद्धी तुहाडे मूँह दे विच है, गुरु पहला ही जवाब दे दिंदा। ब्रह्म निष्ठम दो हिस्सियां दे विच। श्रोतियम का अखरी अर्थ है विद्वान, ते इन्ना ज़्यादा विद्वान कि अजे तक तुहाडे अंदर दा फुरना ही आया ते गुरु पहले ही अपना हुक्मनामा कढ़ के बैठा होया कि मेरा सिख आ मंगन आ रहा तो मैं इनू आ हुक्म करना है। श्रोतियम। दूसरा ब्रह्म निष्ठम। ब्रह्म निष्ठम का अखरी अर्थ है ब्रह्म दे विच ते गुरु दे विच रंचक मात्र भी फर्क नहीं। जिस नूं धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते गुरु गुरु गर गुरु गुरु कर गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। इहदियां रहाओ दियां पंक्तियां, गुर परमेसर एको जान, गुर परमेसर एको जान। ते मैं बेनती करा, जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं उस परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप समझ के मत्था टेकांगे ना, ते फिर अंदर दी खेड़, अंदर दा रस कुछ होर होवेगा। ते जे असी ये सोच लिया कल भी टेकिया सी, परसों भी टेकिया सी, चलो सिर निवा दिने है, एक फॉर्मैलिटी है, फिर साध संगत जी नहीं। महाराज कहते गुर परमेश्वर एको जान। सतगुर कौन है? सतगुर दे बारे आपां विचार कीती। महाराज कहते सतगुर खेमा ताणिया। गुरु रामदास जी महाराज ने बख्शिश रूपी जिहड़ा चंदोवा ना वो उन्होंने ताणिया, ते कल्ले एक वास्ते नहीं ताणिया जी। पहला आपां ये भी गल कर लईए, ये चंदोवा ऐसा है साध संगत जी जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते कि जिस तरह एक दरखत है, उस दरखत की छां है, ते उस छां दे थले कोई गरीब आ जावे, कोई अमीर आ जावे, कोई राजा आ जावे, कोई भिखारी आ जावे, कोई दुराचारी आ जावे, कोई पवित्र आत्मा आ जावे, छां कदी भी किसी दे नाल जेड़ी ना वो द्वेष की भावना रख के नहीं। बाबा कबीर जी का बचन है, कबीर तरवर रूपी राम है। दरखत की गल कर रहे हैं। तरवर का अखरी अर्थ है दरख्त, वो परमात्मा एक दरखत की न्यायी है। कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाद। छाया रूपी साध है। साडे वाद विवाद नहीं खत्म होंदे, असी उस दरखत के हेठां बैठते भी हैं, पर उस दरखत की जिहड़ी सिद्धांत है उन्होंने असी नहीं अपनाने। आपां सारे ही इसे कैटागरी में आने हैं। महाराज कहते सतगुर खेमा ताणिया, बख्शिश रूपी खेना खेमा। पहला आपां बख्शिश की गल करिए जी। जेहलम की धरती ते एक साखी ना जोड़ा मैं आप जी नूं, गुरु की बख्शिश, गुरु रामदास की बख्शिश। जेहलम की धरती ते एक परिवार है, उस परिवार का जिहड़ा मुखी है, पहला उस परिवार का गुजारा बड़ा वधिया चलदा। कुछ समय की मार पई, कुछ समय दियां लफेड़ा पईयां ते वो परिवार गरीब हो गया। वो मुखी जिहड़ा सीगा इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि परिवार का जिहड़ा 2 टाइम की रोटी का भी जिहड़ा बंदोबस्त है वो नहीं होया।
इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि अपने परिवार की 2 टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं करन लगा। फिर दोबारा रिपीट करा, बख्शिश की गल, खेमा बख्शिश वाला केड़ा, 2 समय की रोटी का भी जिहड़ा इंतजाम को नहीं हुंदा। दुखी हो गया, दुखी हो के मन विच सलाह कर लई कि मैं आत्म हत्या करके इस संसार तो चलिया जाना, इस संसार तो चलिया जाना, आत्म हत्या करके इस संसार तो चलिया जाना। आत्म हत्या करन जा रहा, रस्ते दे विच कोई मिलिया, कोई रब्बी कह लो, रब्बी रूह मिली। उन्हें पूछया, कहंदे सोम्या किधर नूं चलिया है? कहंदे मैं आत्म हत्या करन चलिया। क्यों करन लगा है? कहंदे तुसी जानदे हो अज तो कुछ समा साल पहला मेरे कोल पैसे भी सी, मैं शानो शौकत ना जिंदगी अपनी बतीत करदा सी, लेकिन अज मेरे हालात देखो, मैं 2 टाइम दी बच्चियां दी रोटी दा भी इंतजाम नहीं कर सकदा। की लेना ऐसी जिंदगी तो मैं आत्म हत्या करनी। उन्होंने क्या, कहंदे तू जिधर आत्म हत्या करन जा रहा, दरिया दे विच छाल मारेगा जां होर तरीके ना करेगा? कहंदे मेरी एक गल मन, थोड़ा जिहा अपना रस्ता कहंदे बदल लै। कहंदे की मतलब है? कहंदे जिधर नूं जा रहा उधरों मूँह घुमा के उधरले पासे पिठ कर लै ते कहंदे गुरु रामदास जी दे चरनां दे विच अमृतसर दी धरती ते चला जा, अमृतसर दी धरती ते कहंदे चलिया जा। कहंदे उत्थे जाके की होवेगा? गुरु 2 दिन मैनू लंगर छका देवेगा, 3 दिन लंगर छका देवेगा, 4 दिन बच्चियां नू लंगर छका देवेगा, मुड़ के ते उथों आउणा ही पैना। कहंदे तू जाके देखता सही। कहंदे मैं उथे की करांगा जाके? कहंदे जो गुरु ने कीता वो काम कहंदे करने शुरू कर। कहंदा गुरु ने की कीता? कहंदे गुरु ने सब तो सस्ता जिहड़ा कारज सी ना वो बचपन दे विच कीता, घुंगणियां बेचणियां शुरू कीतियां। ते तुम ही कहंदे कोई इस तरह का कारज जिहदे विच पैसे नहीं लगते, पैसे बहुत घट लगते, अजिहा कारज शुरू कर लै। आया गुरु रामदास के चरनां विच आया, आ करके बेनती की। उस समय पवित्र सरोवर की जिहड़ी सेवा ना वो चल रही सी। पवित्र सरोवर की सेवा, अमृतसर दरबार साहब पवित्र सरोवर की सेवा चल रही सी। जदों सरोवर की सेवा चल रही सी, गुरु रामदास ने क्या, गुरु रामदास जी महाराज सोढी सुल्तान ने क्या, कहंदे सोम्या की गल है? कहंदे आ मेरे हालात है। गुरु साहब ने क्या, जा कहंदे सरोवर के किनारे छाबड़ी ला लै। कहंदे छाबड़ी ला के बैठ। छाबड़ी लाई जी, सवेर तो लैके शाम तक छाबड़ी लाई, दुकान लाई, छोटा जिहा समान रखिया, थोड़ा जिहा बेचना शुरू करता। शाम का समा होया, गुरु साहब जी आए, आ करके सोमे दे सिर ते हथ रखिया, पुत्र तेरी अज दी वटक की है? कहंदे जी गुरु साहब आ 4 रुपये अज वटे आ सारे दिन विच। कहंदे इदां कर 4 रुपये मैनू दे दे, आ जिहड़े मजदूर कहंदे काम कर रहे आ इन्हां नूं कहंदे मेहनताना देना, इन्हां नूं कहंदे दिहाड़ी देनी। 4 रुपये गुरु दे पावन पवित्र हत्थां दे विच उन्हां ने रख दिते, मत्था टेक दिता। दूजे दिन भी गुरु ने वटक मंगी, तीजे दिन भी गुरु वटक लै गए। हफ्ता इदा ही चलता रहा। कुछ विद्वान 3 दिन लिखते, कुछ 4 दिन लिखते। मन विच शक पैदा हो गया भी आ की होया, भी आया तो असी बच्चों की कमाई करने वास्ते, ते गुरु ते रोज़ ही शाम नूं वटक लै जांदा। अगला दिन चढ़िया, हुण गुरु ने बख्शिश करनी सी, गुरु ने बख्शिश करनी सी। अगला दिन चढ़िया, अज गुरु साहिब जी ना वटक लैन नहीं आए। गुरु साहब उहदे लागियों चुप करके लंघ गए ते सोमे ने देखिया, कहंदे गुरु साहब ने अज वटक नहीं लई। ते सोमा जिहड़ा सीगा अपनी वटक लैके दौड़ के गुरु साहब दे सामने हथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहंदे गुरु साहब कोई नाराजगी होगी मेरे तो, कोई गलती होगी मेरे तो, तुसी वटक लैन नहीं आए? ते गुरु साहब ने क्या, कहंदे सोम्या अज मैं तेरे को वटक नहीं लैनी। ते सोमा गुरु साहब दे चरनां विच ढह ढेरी हो गया। गुरु साहब ने सोमे नूं उपर चक्किया ते अपने सीने नाल लाया। जदों अपने सीने नाल लाया ते गुरु दे अंदर जिहड़ा नाम दा खजाना सी ना, वो नाम दे खजाने दियां तरंगां सोमे दे अंदर गईयां ते सोमा जिहड़ा सीगा वो तृप्त हो गया। ते गुरु साहब ने कहा, सोम्या अज तो तू
सोमा नहीं है, अज तो तू सोमा शाह है, अज तो तेरा नाम बेपरवाह है, ते तू शाहां दा शाह है। ते गुरु साहब ने समझाया, कहंदे सोमिया कदी भी जिंदगी दियां लफेड़ा तो हार के कदी भी अपनी जिंदगी नूं जिहड़ा ओ दाते नहीं लाउणा। ये गुरु दी बख्शिश है। सतगुर मेरा मार जिवाले, गुरु बख्शिश करता है। गुरु सानू मरिया होया नू चक के अपने सीने दे नाल ला के गुरु नवी जिंदगी दे दिंदा है। इत्थे पट साहिबान फरमाउंदे हन, सतगुर खेमा तानिया, सतगुर ने बख्शिश रूपी जिहड़ा खेमा सी ना वो तानिया। एक होर प्रमाण दिया, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बचन है जी। वो बचन की है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने जिन्हां नूं फिटकार पाई सी ना, कहा सी ना मनमुख है, तुसीं नहीं कहंदे रब नाल जुड़ सकदे। ते गुरु अंगद देव जी महाराज ने उन्हां नूं कूड़ियार कह दिता। ते जदों गुरु अमरदास जी महाराज का समा आया ते गुरु अमरदास जी महाराज ने उन्हां दे बारे विचार की भी इन्हां विचारियां दा ते कोई कसूर नहीं हैगा। देखो आपां इनू इदां ना समझिए भी गुरु दे आशे दे उलट गुरु अमरदास सोचा, नहीं। गुरु अमरदास ने सोचा कि इन्हां दे उन्होंने विचार की, क्योंकि उन्होंने आके मिन्नतां पाईयां गुरु साहब कोल, आके अपनी भुल मंगी। ते गुरु रामदास जी महाराज जदों चौथी पीढ़ी विच आए ना, ते उदों गुरु साहब ने उन्होंने तार दिता। गुरु ग्रंथ साहब का बचन है, गुर बाबे फिटके से फिटे, अंगद कीते कूड़ियार, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हथ इन्ना विचारे। इन्हां दे कहंदे हथ विच की है, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, निंदक दुष्ट सब तारे। आ है गुरु दी बख्शिश। जदों असी गुरु दी शरण विच आवांगे ना, ते गुरु सानू अपने सीने नाल ला के बख्शंद हो बख्श देगा। ते असी एक उन्हां दा सवैया भी पढ़दे हां, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दा रासियों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास जी असी तेरी शरण विच आए हाँ, ते सानू तू अपनी शरण विच जिहड़ा वो रख अपनी जगह दे। महाराज फरमाउंदे सतगुर खेमा तानिया। हुण दूसरे दे अर्थ कर लीए जी, सिफत सलाह दा गुरु साहब ने। साध संगत जी जिहड़ी सिफत है ना, वो साडियां दूरियां नूं मिटाउंदी है। सिफत दूरियां नूं मिटाउंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहंदे, सिफती गंढ पवे दरबार। ते इस तो उपर पंक्ति आउंदी है, वो पंक्ति के अर्थ मैं थोड़ा जिहा याद कर दियां। माँ ते बाप का झगड़ा हो गया, माँ पेकिਆਂ ਨੂੰ चली गई, बाप किसी होर पासे चला गया। उस तो बाद बच्चियां ने की किया, बच्चियां ने दोनों नूं इकट्ठियां कर दिता, बच्चियां ने दोनों नूं इकट्ठियां कर दिता। जिस पंक्ति आउंदी है, पुत्ती गंढ पवे संसार। ते महाराज अगे कहंदे, सिफती गंढ पवे दरबार। तू गुरु दे दरबार तो टुटिया होया है, गुरु दे दरबार दी सिफत कर, गुरु दे दरबार दी सलाहना कर, ते तेरी दरबार दे नाल बन आवेगी। जिन्हों महाराज कहंदे, सालाही सालाहे एती सुरत न पाईया, नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिए। महाराज कहंदे सालाही सालाहे, ओ सलाउण योग परमात्मा दी कहंदे सिफत कर। ते कहंदे की होवेगा? महाराज कहंदे जिद्दां नदियां ते निके निके नाले जदों वो समुंदर विच पैंदे हन ते वो समुंदर दा ही रूप हो जाते हैं, ते उस तो बाद फिर कोई ये नहीं कह सकता कि ये पानी नाले दा ते ये पानी समुंदर दा। कहंदे इसे तरह तू जदों परमात्मा दी सिफत दे नाल जुड़ेगा ना, तू ओदा ही रूप हो जावेगा। तीसरी पंक्ति दे विच महाराज एक रूप होण दी परमात्मा ना अपेता दी गल करदे। सा लाही सा लाहे एती सुरत ना पाईया, नदियां अते वाह पवे समुंद ना
जानी है। जदों समुंदर विच पैणगे वो अपनी होंद जिहड़ी है वो मिटा देणगे। सतगुर खेमा ताणिया, दूसरा हिस्सा इहदा, जुग जूथ समाने, जुग जूथ समाने। इस तिन्ना अखरां दे विचों ना गुरु रामदास जी, माफ़ करना, पट साहिबान एकता की गल करते हैं जी, एकता की गल करते हैं। जुग जूथ समाने, क्योंकि गुरु रामदास जी महाराज का खेमा ऐसा है जिहदे थल्ले कोई भी आ जाए। हुण देखो जी, आपां दरबार च बैठे हैं गुरु हरकृष्ण पातशाह दे, इत्थे किते बाहर बोर्ड ते लेके ये तां नहीं लाया कि इत्थे मुसलमान ना आवे जां हिंदू ना आवे जां ईसाई ना आवे। ये गुरु नानक दे घर दी बरकत है जी, ये गुरु नानक दे घर दी बरकत है। क्योंकि गुरु नानक देव जी का ही बचन है, कहते नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। कहते मैं हंकारियां तो की लैना, मैनू तो उन्हां नाल प्यार है जिन्हां दे अंदर कहते निमरता है। कहते तो मैं कई बारी बेनती करदा हुन्ना, दुनिया दे धर्म दे ठेकेदारां ने जिन्हां नू दुरकारिया ते धन धन गुरु नानक देव जी ने उन्हां नू स्वीकारिया, उन्हां नू स्वीकारिया, उन्हां नू अपने सीने नाल लाया। दुनिया दे धर्म दे ठेकेदारां ने बाबा रविदास, बाबा नामदेव जी, बाबा कबीर जी, इन्हां नू कित्थे मंदिरां दे विच वड़न दिंदे सीगे। गुरु नानक साहिब जी ने इन्हां नू किहा, कहंदे बाबा रविदास जी, भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी, तुसी अपनी बाणी मैनू दिओ, सच दी बाणी मैनू दिओ। ये लोग तुहानू मंदिरां विच नहीं वड़न दिंदे, मेरी ही जोत जदों पंजवें जामे दे विच जावेगी तुहानू हरि मंदिर दे अंदर टिका देवेगी। जुग जूथ समाने इकट्ठ कर दिता, इकट्ठ कर दिता। ते असी एक ना, मैं परसों रात आसा की वार दी विचार कर रहा सीगा आप जी दे दिल्ली च, उत्थे शब्द आया जोग शब्दंग, ते उहदे विच पंक्ति हुंदी है सर्ब शब्दंग एक शब्दंग, बस आ चार अखर। सर्ब शब्दंग, सारियां दा धर्म की है एक दे नाल जुड़ना। जदों एक दे नाल जुड़ांगे फिर साडे अंदर एकता आ जाएगी। जेड़े वखरेवें पे हुए है वो जेड़े साडे वखरेवें है वो खत्म हो जाएंगे। जुग जूथ समाने, इसे नू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा गुर हाई, तू मेरा गुर हाई। महाराज फरमाते हैं अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। जुग जूथ समाने, जुग जूथ समाने, सारे इकट्ठे एको खेमे थले गुरु रामदास जी महाराज ने कर दिते। असी बचन भी पढ़ते हैं, सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मह, कोई भिन्नता नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई द्वैश नहीं है। गुरु नानक दे घर दे विच गुरुद्वारे विच नहीं कली, तुसी लंगर हाल दे विच जाओ, माफ करना लंगर हाल दे विच भी ये भी नहीं किया जाता ओए तेरे कपड़े गंदे आ जा परले पासे जाके बह जा, नहीं किया जाता। मैं तो नहीं सुनिया, नहीं किया जाता। कहण तो भाव कि ये गुरु नानक दा फलसफा ही है। मैनू जिन्हों महाराज कहते अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। आओ सारे आपां रल के कहते उस परिपूर्ण परमात्मा की सिफत और सलाह करिए। और जिहड़ा सतगुर ने खेमा ताणिया, उस सतगुर दे खेमे की जिहड़ी बख्शिश है वो आपां सारे कहते रल के प्राप्त करिए। महाराज फरमाउंदे हन सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाने, ये हो गया। अगे महाराज फरमाउंदे हन अनपौ नेजा, इत्थे रुकना चाहांगा। अनपौ सा संगत जी दो किस्म का ज्ञान है जी। एक ज्ञान है संसारी ज्ञान, एक ज्ञान है निरंकारी ज्ञान। संसारी ज्ञान किताबां तो पढ़ के प्राप्त होवेगा। संसारी ज्ञान ऐसा है जिवें किसी हौज दे विच भरिया होया पानी है ते जदों उहदी टूटी खुल जाती है तो वह खाली हो जाता है। ठीक है जी, ये संसारी ज्ञान। दूसरा निरंकारी ज्ञान,
इस संसारी ज्ञान नूं असी अखरी ज्ञान भी कह लीए ते निरंकारी ज्ञान नूं असी ब्रह्म ज्ञान भी कह लीए ते कोई अत कथनी नहीं होवेगी। अनभव, इत्थे अनभव दा अखरी अर्थ की है? वो ज्ञान जेड़ा भगतां दे गुरुआं दे सीने चों निकलिया होया ज्ञान है, और जेड़ा संसारी ज्ञान है वो बाहरों अंदर नूं जा रहा, बाहरों अंदर नूं जा रहा, ते जेड़ा निरंकारी ज्ञान है वो अंदरों बाहर नूं जा रहा। ध्यान नाल सुनियो, अंदरों बाहर नूं जा रहा। संसारी ज्ञान दे नाल इंसान दे विच कोई बदलाव नहीं हुंदा। कोई बदलाव दा मतलब परमात्मा दी दरगाह दे वास्ते कोई तैयारी नहीं हुंदी ओदी। ते जेड़ा निरंकारी ज्ञान है उहदे नाल इंसान दे अंदर बदलाव दी गल तां छड्डो, इंसान ही रब दा रूप बन जांदा है। जेदे अंदर फिर ये ब्रह्म दा ज्ञान आउंदा है, निकलदा है, उन्नू फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी किया। महाराज ने मन्निया कि उहदे अंदर फिर ब्रह्म दा वासा हो गया। ब्रह्म ज्ञान दे करके वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया। जदों वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया उहदे अंदर ब्रह्म दा वासा हो गया। इत्थे धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज दी सिफत और सलाह दे विच पट साहबान फरमाउंदे हन, पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं पहला ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ब्रह्म का वासा होएगा। फिर जिहदे अंदर ब्रह्म का वासा होएगा ना, तो फिर उहदे अंदरों जिहड़ी विचार निकलेगी ना, वो विचार भी ब्रह्म की विचार होवेगी, जिन्हों महाराज कहते लोक जाने यह गीत है। लोकी कहते बाबा कबीर गाने गा रहा, एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, जितकट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए, सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोए। ते उहदे विच महाराज पंक्ति कहंदे जदों बाबा कबीर जी नूं ब्रह्म दे विचार आउण लग पे ना, ते ब्रह्म दी गल्लां करन लग पे, ते बस आसे पासे दे कहंदे इहदे गाने गा रिहा। ते उत्थे फिर बाबा कबीर जी कहंदे लोक जाने यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरती बार। फिर दोबारा उत्थे आवां, ब्रह्म ज्ञान दे नाल ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर ब्रह्म दा वासा, ते उहदे अंदरों जिहड़े विचार आउणगे वो ब्रह्म दे विचार आउणगे। ते जिहदे अंदरों फिर ब्रह्म दे विचार आउणगे ना, उन्नू फिर कहना पवेगा, उन्नू फिर कहना पवेगा, उन्नू की कहना पवेगा कि बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर ब्रह्म। गुरु नानक देव जी कौन हन? पार ब्रह्म दा ही कहंदे रूप हन। और साध संगत जी धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच जितना भी ज्ञान है, जितनी भी विचार है, ये सारा अनुभवी ज्ञान है। ये महापुरुषों के सीने चों पाड़ के निकलिया होया ज्ञान है, उन्हां दे हिरदे चों निकलिया होया ज्ञान। महाराज इत्थे फरमाउंदे गुरु रामदास जी महाराज कोल की है? अनभव नेजा। हुण इत्थे थोड़ा जिहा आपां ना नेजे नूं भी देख लीए भी नेजा क्यों शब्द वरतिया। नेजे दा अगला पासा हुंदा नुकीला। इसे नेजे नूं बाबा कबीर जी तीर कहंदे पे आ। तीर दा भी अगला पासा तिखा हुंदा। इसे नूं तिखे पासे वाले नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज खन्ना कहंदे पे आ। मैं 3 प्रमाण आप जी दे अगे रखा। बाबा कबीर जी का पहला प्रमाण, कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बाण जो एक बाण मैंने तीर,
कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा कलेजे शेक। एक तिखी चीज होवेगी, किसी इंसान नू मारन वास्ते तिखी चीज की लोड़ है, अगर अगों खुंडी होवेगी उन्होंने नहीं मार सकते। इसे तरह ज्ञान जिहड़ा वो तिखा है, वो ज्ञान तिखा की करदा, साडे अंदर दे जिहड़े विकार है उन्हां नू मारन वास्ते तिखी चीज की लोड़ है, जिन्हों बाबा कबीर जी कहंदे कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परिया करेजे शेक। ते गुरु अर्जुन देव जी कहंदे गरीबी गदा हमारी, मैं एक हाथ विच कहंदे गदा फड़ी हुई है, एक हाथ विच की फड़ी हुई है गदा। गरीबी और गदा मेरे को केड़ी है, गरीबी दी, निमरता दी। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन शारी, ते दूजे हाथ विच मैं खंडा पकड़िया होया। हुण जिहड़ा खंडा है उहदा पासा तिखा होवेगा जी, खंडा कदी तिखे वाले पासे तो बगैर हुंदा ही नहीं। महाराज बाबा गुरु अर्जन देव जी महाराज गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन शारी, फिर अगे कहंदे आ इहदे अगे कोई भी विकारी ये अगे आ जाए ना, वो ये अगे कहते इहदा मुकाबला नहीं कर सकता, ये अगे टिक नहीं सकता। महाराज इत्थे फरमाउंदे अनपौ नेजा, गुरु रामदास जी महाराज कोल जिहड़ा नेजा है वो नेजा है ज्ञान दा। वो नेजा किहड़ा है, ज्ञान दा नेजा। ते जिन्हों महाराज कहंदे ज्ञान जदों वंडदे है ते जो भी उन्हां दे कोल आउंदा गुरु रामदास जी दे कोल, ਉਹਦੇ अंदरों ज्ञान दे नाल ब्रह्म विचार दे नाल ਉਹਦੇ अंदर दी ਜਿਹੜੀ मैल है ना, जिन्हों असी हुणे ही शब्द लिया सी हम अंधुले, ये भी शब्द गुरु रामदास जी महाराज दा। हम अंधुले अंध बिखै बिखराते क्यों चाले गुर चाली, क्यों चाले गुर चाली। सतगुर गुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। ते सानू आदेश किया गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। जो तेनू गुरु कहंदा पिया ना वो तू कहंदे भाना करके उस गल नू मन। महाराज फरमाउंदे अनपौ नेजा नाम टेक, ते नाम दा आसरा है जी। साध संगत जी एक विद्वान पता की कहंदा, कहंदा मैं बहुत ग्रंथां दा अध्ययन किया, दुनिया के ग्रंथां दे विच घरां दीयां कहानियां लिखियां होईयां, मेरे को अथेंटिकेटेड वीडियो पई है। क्योंकि कोई भी गल गुरु की हजूरी दे विच झूठ नहीं, अपने कोलों नहीं, क्योंकि अपने कोलों गल करांगे ते असी पापां दे भागी होवांगे। ते वो कहंदा मैं बहुत सारे ग्रंथां का अध्ययन किया, पर जदों मैं धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का अध्ययन किया ना, ये सिर्फ ते सिर्फ कहंदा नाम की गल कीती है, दूजी गल नहीं। ते महाराज भी कहंदे नानक कह कर केवल नाम, गुरु नानक दे घर विच नाम की गल है कदी। और नाम गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा की दरगाह तो लैके आए। असी बचन भी पढ़ते हैं, पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर काल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ा दी गुर करी बिछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बन आई। आ गल ते पंक्ति दे ख्याल दिओ, वड्डे भाग हर स्यों बन आई। आम तौर ते कहने आ साडी गुरु नहीं मनदा। गुरु नानक देव जी नूं पुछो, भाई गुरदास नूं पुछो गुरु नानक दी किद्दां बनी, कहंदे भारी करी तपस्या। असी रेडीमेड काम भालदे हैं, किराए वाला काम भालदे हैं, नहीं बननी, खुद मेहनत करनी पैनी है। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बन आई, बाबा पैंदा सचखंड। गुरु नानक देव जी सचखंड गए है ते लैके तीन चीज़ां आए हैं, नौ निध नाम गरीबी पाई जिस नाम दा आसरा। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे मैनू तां आसरा ही नाम दा, कहंदे तर जीअरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याई है, नानक नाम ध्याई है। एक ते टेक दी गल करदे आ ते दूजा नाम दा दस रहा फायदा, कारज आवे रास। कहंदे सिखा तेरे हर कारज जिहड़े आ ना वो हो जाणगे, तू नाम ना कहंदे जुड़ जा। अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत अगाने, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜਦਾ। ਭਗਤ ਰੱਜਦੇ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ।
जिन्हों महाराज कहते साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां भगत कहंदा परमात्मा मैं तेरी सिफत सलाह करना चाहुंदा पर करा कि मेरी जीभ एक है, मेरी जीभ एक है, लाख जिहवा दे हो मेरे प्यारे, हे परिपूर्ण परमात्मा मैनू लखां जीबां दे। ते इनू ही असी जपजी साहब च पढ़दे हां, एक दू जिबो लख होए लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, एक नाम जगदीश। हे परिपूर्ण परमात्मा मेरिया एक तो लखां जीबां जे हो जाना ते मैं लखां जीबां दे नाल भी तेरी सिफत ते सलाह करा। बाबा फरीद जी बचपन दे विच उन्हां दी मां कहंदी पुत्त परमात्मा दा नाम लिया कर, अल्लाह दे नाल जुड़िया कर, मां की मिलूगा तेनू शक्कर मिलूगी। मां मैनू शक्कर मिलेगी? कहंदे हाँ मां। मां कहंदी पुत्त तेनू शक्कर मिलेगी। मां ने इसे तरह रोजाना बाबा फरीद जी ने अल्लाह दे नाल जुड़ना, मां ने मुसल्ले दे थले शक्कर रख देनी। एक ऐसा समा आया मां ने देखा पुत्त शक्कर नहीं खाधी, नहीं मां मैं नहीं खाधी। की होया मां अज मिठास ही बड़ी आई है, ये जेड़े दुनियावी पदार्थ है इन्हां तो मैं रज गया, भगत अघाने इन्हां तो मैं रज गया। ते बाबा फरीद जी कहंदे आ शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध सभे वस्तु मिठियां। मां ये सारियां मिठियां हन पर इन्हां तो मैं रज चुका हाँ। शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध सभे वस्तु मिठियां। रब ना पुजन, रब ना पुजन। ते गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी रब की मिठास की गल करते हैं, कहते गुसाई मिहिंडा इठड़ा अम अब्बे थामो मिठड़ा। कहते रब हे परमात्मा की मिठास मेरे मां की बोली ते मेरे परमात्मा मेरे बापू के प्यार के नालों कहते मिठास है, कहते उहदे नाल भी मिठास है। कहते गुसाई मिहिंडा इठड़ा अम अब्बे थामो मिठड़ा। इत्थे महाराज फरमाउंदे हन अनभव नेजा नाम टेक जित भगत अकाने, नानक भगतां भुख सा लाहन सच नाम आधार। भगतां दे अंदर फिर एक पासे ते रज गए, हुण दूजी भुख लग गई है नाम दी भुख। एक होर प्रमाण दिया, मारू मीह ना तृप्तिया अग्गी लहे ना भुख, राजा राज ना रज्या, सायर के सुख सायर भरे के सुख, नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ। कहंदे जिस तरह मारू थल दे उपर जिन्ना मर्जी मीह पै जावे ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾ ਦੋ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ लगती ना, कहते दुनिया के इंसान कौन हैं जेडे ओदी कहते व्याख्या कर सकते हैं। किनू पुछिए, ये तो भगतां नू पुछिए। सच माफ करना पंक्ति है, त्रिपत भई सच भोजन खाया। त्रिपत भई किस तरह तृप्त होए हैं जदों सच्चे भोजन नाल जुड़े। महाराज फरमाउंदे अनभव नेजा नाम टेक जित भगत अगाने, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी दे सारे भगत वो परमात्मा दा ही कहंदे रूप हो गए। यह राज जोग गुरु रामदास तुम हूँ रस जाने। ये जिहड़ा राज जोग है गृहस्थी दे विच रहिंदियां होयां भी परमात्मा नाल जुड़ना, ये बारे गुरु रामदास जी तुसी ही दस सकते हो। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। बहुत बहुत धन्नवाद है गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी दा, तह दिलों धन्नवाद है इतों दी वजीर भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी सिंह साहब साडे अजीज, और धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा कोटान कोट धन्नवाद। आईयां होईयां संगतां दा धन्नवाद। भुल्लां चुकां खिमा करनियां, भुल्लां मेरी झोली विच पा देनियां। अगर कोई आप जी नूं गल अच्छी लगी होवे वो आप जी लै जानी। इन्नियां को बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की